अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ जुमले बज़ाहिर कितना मीठा, सीधा और मासूम लगते हैं, लेकिन इनके पीछे छुपी होती है ख़तरनाक नीयतें, जज्बाती गैर जिम्मेदारी और रिश्ते को बिगाड़ देने वाली सोच। अक्सर औरतें इन जुमलों को नज़रअंदाज कर देती हैं, लेकिन यही नज़रअंदाजी बाद में इन्हें ऐसे रिश्तों में फंसा देती है जो इनकी तवानाई को ख़त्म कर देते हैं, ज़हन को धुंधला कर देते हैं और इन्हें अपनी असल ताकत से काट देते हैं। स्विस माहिर नफ्सियात कार्ल योंग ने अनकॉन्शियस शैडो का जिक्र किया था, यानी वो हिस्सा जहां हम अपनी उन खामियों को दबा देते हैं जिन्हें हम मानना नहीं चाहते और फिर इन्हें दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। यही वो जगह है जहां जहरीले रवैये जड़ पकड़ते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इन जुमलों को पहचानें जो बज़ाहिर मामूली हैं लेकिन हकीकत में ख़तरनाक हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे जुमले बताऊंगा जो अगर किसी मर्द के मुंह से निकलें तो फ़ौरन समझ जाएं कि ये सिर्फ बात नहीं बल्कि एक नफ्सियाती खेल है। ये वीडियो ना सिर्फ इन अल्फाज को पहचानने में मदद करेगी बल्कि ये भी सिखाएगी कि ऐसे वक्त में आपको क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए, ताकत के साथ, एतमाद के साथ और अपनी इज्जत नफ्स को महफूज रखते हुए। तो आखिर तक मेरे साथ रहिए क्योंकि ये इल्म आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जुमला नंबर 1, तुम्हें मुझे ऐसे ही कबूल करना होगा जैसे मैं हूँ। इब्तिदा में ये जुमला सच्चाई या कमज़ोरी का इजहार लग सकता है, लेकिन जब कोई मर्द ये बात अपनी खामियों को दुरुस्त करने से बचने के लिए कहता है तो ये एक बड़ा ख़तरा है। कार्ल जोंग कहते हैं, असल तरक्की तब शुरू होती है जब हम बहाने बनाना छोड़ देते हैं और अपने साये को कबूल करके इस पर काबू पाते हैं। लेकिन जो शख्स ये कहता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, वो दरअसल अपनी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए तैयार ही नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, किरदार की कामिल शक्ल ये है कि हर दिन ऐसा गुजारो जैसा ये आखिरी दिन हो, बगैर सुस्ती और बिना दिखावे के। अब सवाल ये है, क्या आप ऐसे शख्स के साथ रहना चाहेंगी जो अपनी तब्दीली से इनकार करे? ऐसा रिश्ता ऐसा ही है जैसे आप अकेले कश्ती चला रही हों और दूसरा बैठ के सिर्फ बहाने बना रहा हो। जुमला नंबर 2, मेरी सारी साबका गर्लफ्रेंड पागल थी। ये जुमला बज़ाहिर एक आम गुफ्तगू लगता है, लेकिन हकीकत में ये मजलूम बनने और अपनी जिम्मेदारी से भागने का तरीका है। इपिक्टेटस ने कहा था, हमें वाक़यात नहीं बल्कि इनकी तशरीह परेशान करती है। अगर कोई मर्द हर नाकामी का इल्ज़ाम अपनी साबका साथियों पर डाले और अपनी गलती कभी ना माने तो समझ लें वो अपने अक्स का सामना करने से डरता है। कार्ल जोंग कहते हैं, जो चीज़ हम शऊरी तौर पर तस्लीम नहीं करते वो हमें साए से कंट्रोल करती है। ऐसे मर्द अक्सर अपनी खामियों को छुपाने के लिए दूसरों को बुरा कहते हैं। सोचने की बात यह है, क्या वाकई मुमकिन है कि इसकी तमाम साबका साथी खराब थी या असल मसला इसके अंदर है? और याद रखें, वही कहानी जो वो अपनी साबका के बारे में सुनाता है कल को आपके बारे में भी कह सकता है। जुमला नंबर 3, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो वो करो जो मैं कहूँ। ये जुमला बज़ाहिर मोहब्बत की दरख्वास्त है, लेकिन हकीकत में ये दबाव डालने का एक हरबा है। ये मोहब्बत नहीं बल्कि जज्बाती ब्लैकमेलिंग है ताकि आप इसके काबू में आ जाएं। एपिक्टेटस कहते हैं, कोई आपको जज्बाती गुलाम नहीं बना सकता जब तक आप इजाज़त ना दें। ऐसा शख्स दरअसल आपकी मोहब्बत नहीं बल्कि आपकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को निशाना बनाता है।
ایک باشعور عورت کو یہ پہچان لینا چاہیے کہ یہ رشتہ نہیں بلکہ کنٹرول کا کھیل ہے۔ جملہ نمبر 4، تم میرے لیے کافی نہیں ہو۔ یہ الفاظ صرف تنقید نہیں بلکہ آپ کی عزت نفس اور پہچان پر براہ راست حملہ ہے۔ کارل جونگ کہتے ہیں کہ لوگ اکثر اپنی اندرونی کمزوری اور خلا دوسروں پر پروجیکٹ کرتے ہیں۔ تو جب کوئی مرد کہے کہ آپ کافی نہیں تو اصل میں وہ اپنی نااہلی اور نامکملی کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک باشعور عورت محبت کے لیے بھیک نہیں مانگتی۔ آپ یہاں کسی اور کے بدلتے معیار پر پورا اترنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بانٹنے کے لیے ہیں، ایسے شخص کے ساتھ جو آپ کی قدر کرے، نہ کہ آپ کو شک میں ڈالے۔ جملہ نمبر 5، جو کرنا ہے کر لو۔ طنزیہ یہ سرد لہجے میں یہ جملہ بظاہر آزادی دینے والا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک جال ہے۔ یہ دراصل ایک خاموش دھمکی ہے تاکہ آپ اپنے فیصلوں پر شرمندہ ہوں۔ سینیکا نے کہا تھا، ایسے بولو کہ آپ کے الفاظ کو وضاحت کی ضرورت نہ پڑے۔ ایسے جملے رشتے کو الجھا دیتے ہیں اور آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ ہر وقت دوسرے کے جذبات کے حساب سے چلیں۔ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ آپ واقعی وہ کریں جو آپ کو درست لگتا ہے۔ یہ رویہ فوراً اس کے کھیل کو توڑ دیتا ہے۔ نتیجہ دوستو، یہ 5 جملے بظاہر معمولی لگ سکتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی رشتے میں زہر گھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر آپ نے انہیں وقت پر پہچان لیا تو آپ اپنی توانائی، اپنی سوچ اور اپنی اصل ذات کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اسٹوئک فلسفہ اور کارل جونگ کی نفسیات ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ دوسروں کے الفاظ کے پیچھے چھپی نیت کو پہچانیں، کیونکہ بات دوسروں کو جج کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو محفوظ رکھنے کی ہے۔ یاد رکھیں، رشتہ محبت پر بنتا ہے، کنٹرول پر نہیں، اعتماد پر چلتا ہے، شک پر نہیں، اور عزت نفس کے بغیر کوئی بھی رشتہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آگے بھی ہم ایسے موضوعات پر بات کریں گے جو آپ کو اپنی سوچ مضبوط کرنے اور اپنی اصل ذات کو پہچاننے میں مدد دے گی۔